पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की आज 100वीं जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सफ़ेद शेर के नाम से मशहूर रीवा के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती आज मनाई जाएगी। और आपको बता दें कि SF चौराहा रीवा में उनकी आदमकद प्रतिमा का भी स्थापना आज किया जाएगा। उनकी प्रतिमा भी स्थापित आज की जाएगी, जिसके उद्घाटन हेतु अनावरण हेतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा पहुंच भी चुके हैं। रीवा पहुंचने पर उनका भव्य एवं जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से दिग्विजय और श्रीनिवास तिवारी की जोड़ी 1993 से लेकर 2003 तक काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी मशहूर रही। और इन दोनों की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में कई कीर्तिमान स्थापित किए और एक दूसरे पर इनका भावनात्मक रिश्ता है, जिस कारण से पूर्व मुख्यमंत्री आज श्रीनिवास तिवारी के जन्म शताब्दी मौके पर पहुंचे हैं। 11 बजे से कार्यक्रम होगा। ये सुनाते हैं इस मौके पर उनकी पौत्र वधू अरुणा तिवारी, श्रीनिवास तिवारी की पौत्र वधू अरुणा तिवारी ने क्या बताया। शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम सब वहाँ बाबा जी के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए SF चौराहा जाएंगे। उसके बाद एक रैली यहाँ घर से बाबा जी का रथ लेकर हम लोग पन्थर पाठ पहुँचेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद हैं जो अभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, लखन घनघोरिया जी और श्री PC शर्मा जी, श्री रामेश्वर लीखरा जी, श्री अजय सिंह राहुल जी, CWC नेता हमारे श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी, श्री राजेंद्र सिंह जी और हमारे जिले के सभी पदाधिकारी रह रहे हैं। विंध्य और प्रदेश के लोगों का संयुक्त से एक अलग लगाव रहा है, क्या अपील है लोगों से आपकी? मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि बाबा जी ऐसे युग पुरुष थे जिनकी प्रतिमा का जिस तरीके से आप सबने देखा होगा कि 4-5 दिन कैसे विरोध हुआ, प्रशासन उनको लगने नहीं दे रही थी, तो आप सबको ये पता चला होगा कि हमारे बाबा जी शारीरिक रूप से जरूर नहीं है, लेकिन जो जनसैलाब है लोगों का, उससे ये समझ में आता है कि लोगों के मन में आज भी वो जीवित। ये बाबा जी की 100वीं जयंती है, इसीलिए ये दिन 17 सितंबर 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन को हम लोग सब लोग मिलकर शीयुत शताब्दी पर्व इसका नाम दिए हैं। और इसी दिन हम लोग सारे लोग इस पर्व पर आयोजित कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन कर रहे हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग, चाहे विंध्य के हों, चाहे मध्य प्रदेश के, रीवा जिले, मऊगंज जिले, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बाबा जी को चाहने वाले, मानने वाले सभी लोगों से मैं यही अपील करती हूँ कि बाबा जी सबके बाबा जी, जितने मेरे हैं उतने आप सबके हैं। बाबा जी ने आप सबका काम लगातार 1952 से करते आए और वो जो समय है, मैं समझती हूँ कि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे भाजपा में हो चाहे और किसी भी दल में हो, जो लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता था। ये तखत में बाबा जी सुबह से बैठ जाते थे और रात तक बैठे रहते थे और लोगों की सेवा करते थे। वो कभी ये नहीं पूछते थे कि आप हमारे द्वार आए हो, आप अपनी समस्या लेकर आए हो, तो पहले ये नहीं पूछते थे कि किस दल से हो, किस वर्ग के हो। हर वर्ग, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, कमजोर हो, असहाय हो, गरीब हो, जितनी मदद हो सकती थी उससे ज्यादा वो हमेशा करते थे। वो श्रद्धा और विश्वास लोगों का उनके प्रति रहा है, वो आज भी है। आज 100वीं जयंती उनकी मनाई जाएगी, कैसा महसूस हो रहा है आपको उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे कुछ? मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोगों का ये जो जनसैलाब है, उनके प्रति जो उनके मन में आस्था है, मुझे बहुत संबल मिलता है। अक्सर लोग कभी ऐसा मेरे से यदि क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके पास कौन है, तो मैं ये कहती हूँ मेरे पास बाबा जी एक ऐसी पूंजी दे गए हैं आप सबके रूप में, वो एक ऐसा परिवार दे गए हैं पूरे विंध्य प्रदेश में कि हर घर में मेरा एक परिवार का सदस्य बैठा है जिसको बाबा जी ने बनाया है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है ये समझ के कि उनके मन में आज भी बाबा जी के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, स्नेह है, प्रेम है, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का, आप सभी लोगों को उसका प्रमाण कल पन्थर पार्क में आप सबको देखने को मिलेगा। मूर्ति स्थापना में कई कठिनाइयां हैं, क्या मानते हैं कि किसके द्वारा इस तरह की कठिनाइयां पैदा की गई होंगी? देखिए, कठिनाइयां तो बाबा जी के जीवन में आना कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष से ही उनका हर दिन की शुरुआत ही होती थी।
तो मुझे मालूम था कुछ न कुछ तो कठिनाइयां आएंगी ही, और कठिनाइयों संघर्ष से हम लोग, बाबा जी तो कभी डरे नहीं। आपको तो ये भी पता होगा कि बाबा जी को कितनी बार ऐसा हुआ है कि टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी वो अडिग रहे, कांग्रेस पार्टी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो और लोगों का जो जनता का जो उनका जनसैलाब था, उनके मन में जो बाबा जी के प्रति प्रेम था, उसी के कारण प्रशासन को झुकना पड़ा और बाबा जी की प्रतिमा ऐसे ग्राउंड में ही लगवाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनको अनुमति देनी पड़ी। क्या आप मानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में प्रशासन उनके सामने झुक गया? अब उनकी उपस्थिति में भी झुकता था तो उनकी अनुपस्थिति में भी, देखिए अनुपस्थिति तो नहीं है, तो शारीरिक रूप से जरूर नहीं है, लेकिन लोगों के मन में आज भी वो उपस्थित है, इसलिए प्रशासन को झुकना पड़ा। तो दादा के कहने को कुछ शेष नहीं है। हम लोग अपने कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, अपने नेतृत्व के निर्देश पर, जो हमारी पार्टी ने कार्यक्रम जारी किया है भोपाल से, और उसको हमारे अध्यक्ष जी क्रियान्वित कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष महोदय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, तो उन्हीं के क्रियान्वयन पर हम सब अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। साथियों, उचित है शिव श्रीनिवास तिवारी के जन्म के समय शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक महासम्मेलन आयोजित होता आया है। 17 सितंबर का जो महापर्व हो रहा है शताब्दी वर्ष पे, उस पे हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बातें आप लोगों को बता दी। हम सब लोगों का दायित्व है कि जैसे हमारे संगठन ने हमको निर्देश दिया उस तरह हम लोग कार्य करेंगे, और भारी जन समुदाय आएगा। दादा के प्रति जिन जिन लोगों की आस्था थी, और एक जन नेता थे, अंतिम छोर के व्यक्ति तक अगर कोई व्यक्ति पहुंचता था तो उनका नाम था पंडित शिव श्रीनिवास तिवारी, जिन्हें बिंद शिरोमणि की उपाधि है। कि ऐसा नेता ना हुआ बिंद में और न भविष्य में ऐसा होगा, ऐसी लोगों की परिकल्पना हमेशा थी। तो उनकी प्रतिमा का अनावरण भी 17 तारीख को है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ इस चीज़ के लिए।